Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of My EPL Season 2. We have our usual guests with us, Waleed with Arsenal, Shayan with Man United, and we have a new guest. I'll let him introduce himself. My name is शहजाद हैदर और मैं यानी चेल्सी और लिवरपूल दोनों का ही फ़ैन हूँ। वैसे ओवरऑल फुटबॉल देखता हूँ सारी, यानी बाकी चीज़ें भी देखता, यानी प्रीमियर लीग देखता हूँ और उसके अलावा चैम्पियंस लीग वगैरह भी देखता हूँ। Okay, works in my favor. So let's start. What should we start with, guys? Waleed, why are you like so silent? Don't start with me. Okay, we'll come to you. Shayan, should we start with? Always ready. Oh, Always ready. always ready from the bottom. ये बस इतना रिफ्रेशिंग है ना यूनाइटेड फैन के मुंह से सुनने में। मैं तो अब चुप कर रहा था इसकी बात सुन। ये मैंने आपको पहले दिन से क्या बोला हुआ, हम यूरोपा जीत रहे हैं। मैं वी आर ऑन ट्रैक, वी आर विनिंग यूरोपा। तो मैं लिटरली पता है Don't care about PL anymore. नहीं, वो डायरेक्ट चैंपियंस लीग में बात करेंगे आपसे नेक्स्ट सीजन। Like you haven't. मतलब शुरू से इसका ये है कि आप प्रीमियर लीग छोड़ दो, हमें वैसे ही क्वालीफाई कर लें। प्रॉपर ना यूनाइटेड टिल आई डाई होगा भाई। अब तो स्पर्स को नहीं जितवाना है। स्पर्स वैसे मुझे लगता है बोडो ग्लिम्स से सेकंड लेग हार जाएगी। इट्स अ बोल्ड प्रेडिक्शन, मुझे ऐसा लगता है। बोडो ग्लिम्स पता नहीं, मैं डिसअपॉइंट हुआ वैसे फर्स्ट लेग में ना। बोडो ग्लिम्स इतनी बुरी टीम नहीं है जितना बुरा उस दिन खेली है, और लेकिन अभी ये है कि सेकंड लेग में चांस स्टिल देयर इज अ चांस। तो उनकी फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट पे चली थी मेरे ख्याल से। तो स्पीकिंग ऑफ सेकंड लेग्स से हम आते हैं फर्स्ट लेग। आई थिंक शुड वी डिस्कस पीएसजी एंड आर्सेनल? श्योर, कैन वी? नो, आई वांट टू स्टार्ट विद, लाइक इट्स योर टीम, लेट्स स्टार्ट विद यू। मतलब obviously it was a disappointing night. I think there's like no harm in like admitting that they were the better team and they deserve to win in spite के बेशक पार्टी मिसिंग था। I think even like we were discussing this off cam with Shayan के पार्टी होता भी तो it would have like made some difference, but I still think the way they dominated off the ball, on the ball, I think the way they controlled like the overall game, मैंने I think किसी आर्सेनल की टीम को इस तरह डोमिनेट होते हुए नहीं देखा लास्ट आई थिंक 2-3 साल में, एटलीस्ट एमिरेट्स में। एक और टीम ने आई थिंक किया होगा, वो न्यूकासल था। आई थिंक इफ यू गाइस रिमेंबर दैट लीग कप मैच जो जिसमें ना ईसा पागल हो गया था एंड दे लाइक पेड अस ऑफ द पार्क। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट मैच आई थिंक तो this was I think completely dominant performance, and Vitinha, what a player yaar. I think the way he was just like strolling across the pitch, जब भी ना उसके पास बॉल होती है ना, it's like he has like extra time on the ball. Like player आ भी रहे होंगे, he still like doesn't lose his composure, he doesn't like hurry himself, आराम से अपने टाइम से लेके, और जो है ना I think वो जो चीज़ थी ना, I think we were missing that. और हुआ ये था कि I think थॉमस पार्टी वाला येलो कार्ड, I think we were discussing that last week as well. मुझे लग रहा था इतना कॉस्टली नहीं होगा, लेकिन I think उसके 3 इफेक्ट हो गए थे। हुआ ये कि ऑब्वियसली थॉमस पार्टी 6th खेलता, अगर वो 6 खेल रहा होता तो राइस नंबर 8 पे खेलता, और नंबर 8 पे आई थिंक वर्ल्ड क्लास खेल रहा है अभी राइस। इवन प्रीमियर लीग में अभी उसने गोल किया जो जिसने हम लोग अदरवाइज वी वर पुअर। तो आई थिंक उधर से राइस डिस्प्लेस होकर 6 पे आ गया, और ऊपर से हमारे पास एक ही टारगेट मैन जो मरेनो खेल रहा था नंबर 9, उसको नंबर 8 में आना पड़ा। तो अब उसी मैच में पीएसजी में अब ट्रॉसार्ड 9 पे खेल रहा था, तो यू कुड हैव सीन जो भी एरियली बॉल आ रही थी वो तो ऑलरेडी वो जीत चुके थे। तो आई थिंक हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो ये मैच आई थिंक फर्स्ट लेग वो टीम जीतेगी जो आई थिंक मिडफील्ड बैटल जीतेगी और जो फ्लैंक्स पे जीतेगी, एंड आई थिंक दे वन बोथ बैटल्स। आई थिंक फ्लैंक्स पे भी आई थिंक दे वर बेटर देन अस, और हमारे भी आई थिंक साका कैन ओनली लाइक होल्ड हिज हेड अप हाई आई थिंक फ्रॉम द विंगर्स, और माइजू स्केली आई थिंक वाज अ ब्राइट स्पॉट, और आई थिंक राइस आई थिंक ओडेगार्ड इज डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक उसकी परफॉर्मेंसेज आई थिंक are now थोड़ी सी ट्रबलसम होना शुरू हो गई। आई एम नॉट गोना जस्ट लाइक गो कि ओडेगार्ड आउट और आर्टेटा। हाँ, मैं ये भी बात करूँगा कि इस वीक में इतना अननेसेसरी हेट देखा है ना, और मोस्टली अपने फैन से। अच्छा, मुझे देखो बैंटर, आई ऑलवेज एक्सेप्ट बैंटर, भाई तुम दो कोई भी राइवल फैंस दे, आई थिंक इट्स लाइक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन अभी अपने AFTV वाले अपने ग्रुप्स ना, मतलब कि अच्छा दो हफ्ते पहले ना सारे आर्टेटा यार टॉप 3 मैनेजर्स में आ गए दुनिया के। Maybe he's going to make us win the CL। मतलब ये क्राइटेरिया क्या है? मतलब अब 2 मैच हारने से उस स्टैंडर्ड से उस स्टैंडर्ड पे कैसे जा सकते हैं? या आपकी पहले प्रेडिक्शन गलत थी या आप गलत है। मतलब बोथ कैन नॉट बी राइट। अच्छा, उनका जो थोड़ा सा पॉइंट था ना, मैंने जो रॉबी वगैरह का पॉइंट देखा, उनको ये था कि
हार जीत का मसला नहीं, they were like कि Robbie is completely in favor of Arteta. नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो इंटरव्यू he was taking, Robbie इंटरव्यू ले रहा था. Even AFTV में Robbie is still in favor, even Turkish is in favor, और उनके जो लीग जजेस is in favor, और I think एक दो और हैं सिर्फ AFTV पे जो Arteta आउट हुए हैं, उसके अलावा no one is Arteta. अच्छा, उनका पॉइंट बेसिकली ये था कि ये वो सारे सीजनल फैंस हैं भाई, ये सारे फुल टीम क्यों खिलाई बेसिकली, they were like कि you have to reserve them for the Champions League game, तो फुल टीम नहीं खिला के हार जाते या कुछ भी होता तो they were fine, तो वो उनका पॉइंट ये था, लेकिन दो के समझ नहीं आया. Don't you think like it's easier in hindsight to say these things, because like in hindsight मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है अब ये क्योंकि हम हार चुके थे मैच, लेकिन अगर देखा जाए कि आर्सेनल के लिए अभी ये वाले मैचेस इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग के लिए अभी ये नहीं है कि शोर शॉट नहीं है कि चैंपियंस लीग आना है, तो आई थिंक देयर इज स्टिल सम लाइक समथिंग लेफ्ट इन द कंपटीशन, इसलिए PSG स्टिल कुड हैव लाइक रेस्टेड देयर प्लेयर्स. वो तो PSG लीग टाइटल जीत चुकी थी, फिर भी लीग लास्ट वीक उन्होंने अपनी पूरी टीम खिलाई थी क्योंकि उनका अनबीटन सीजन चल रहा था, तो वो अब जब उनका मैच हार गए तो फिर अब उन्होंने इस वीकेंड पूरी टीम चेंज कर दी थी. मुझे लगता है उन्होंने ये भी तो देखा था कि ना आर्सेनल हैज बीन प्लेइंग रियली गुड एंड दे हैव किक्ड रियल मैड्रिड आउट, तो मे बी दे आल्सो वांटेड टू लाइक यू नो पुश विद एवरीथिंग दे हैड. तो जो आई थिंक जो टू सम अप एवरीथिंग, आई थिंक इसका आई थिंक असेसमेंट थोड़ा सा आई थिंक बैलेंस्ड होना चाहिए. आई थिंक नॉट टू बी टू हार्श और नॉट टू बी टू लीनियंट. आई थिंक क्रिटिसाइज वेयर इट्स नीडेड. आई थिंक क्रिटिसिज्म आई थिंक ओडेगार्ड का बनता है, लीडरशिप का बनता है, क्योंकि आई थिंक व्हाट लाइक आई think last few games have shown us there are like few other leaders that are like you know exposing themselves, जिसमें I think Rice आपको एक natural leader नज़र आ रहा है, तो I think Odegaard I think needs I think game of his life now. तो I think और इसके अलावा I think कुछ players हैं टीम में, I think उनके लिए I think ये important match है. Arteta I think is safe in his job. मैं कहूँगा क्योंकि the season we've had, the injuries we've had at least, अभी भी आई थिंक पीपल डोंट रिमेंबर कि हमारे कितने फर्स्ट टीम प्लेयर्स अभी भी आउट हैं. हावर्ड्स इज स्टिल आउट, गैब्रियल हेजूस इज स्टिल आउट, क्या कहते हैं कैलिफियोरी इज स्टिल आउट, गैब्रियल मागेलेस इज स्टिल आउट, थॉमस पार्टी भी इंजर्ड था, टोमियासू इज स्टिल आउट, और डिडंट यू से कि साका इज आल्सो नॉट 100%. साका इज नॉट 100%. और ये देखते हुए अभी बल्कि मुझे ना वो एक ना बैंटर टाइप रील लग रही थी जब मैंने आर्सेनल की बेंच देखी थी इस समय वाले, तो वो जाके बेंच देखो ना वो कार्टूनों वाली मतलब दैट डजंट लुक लाइक अ सीरियस बेंच. तो आई थिंक व्हेन यू टेक एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, तो वी आर स्टिल इन सेकंड प्लेस इन द प्रीमियर लीग, स्टिल इन द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल. आई कैन नॉट कंप्लेन, आई एम स्टिल लाइक सपोर्टिंग माई टीम, और इंशाल्लाह आई थिंक लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं हम लोग 4-0 आई थिंक हार चुके हैं फर्स्ट लेग, आई थिंक वी स्टिल इन इट. तो वी डू नीड अ मिरेकल इन पेरी. You might come back in second. वो भी सकता है because इतना डिफरेंस नहीं था पहले मैच में ना, जो शुरू के 20 मिनट्स. I think we just need to ride our luck in the first 15-20 minutes. I think if we're in the game in the first half, I think फिर हम लोग कर हो सकता है, क्योंकि अभी शुरू में थोड़ा सा मुझे लगता है 20 मिनट्स के बाद ना गेम इक्वली था, इतना ज्यादा कोई वो नहीं था कि कोई डोमिनेट कर लिया कुछ नहीं. लेकिन स्टिल देखो ये एडमिट कर रहा हूँ, सॉरी टू कट यू ऑफ, कि वी डिड लाइक दे डिजर्व टू विन, इट्स फाइन, लेकिन इतना बुरा नहीं खेला आर्सेनल. नहीं बुरा नहीं था, बट आई थिंक इट वाजंट लाइक रियली वेरी क्लोज एज वेल, बिकॉज I clearly thought that PSG was better, which he is accepting. I mean, I felt like they were really fast, they were making more chances, plus the कीपर ही वाज इनसे. मुझे मैं इसको यही कहती हूँ, मुझे कॉर्टोए की याद आ गई थी जो रियल मैड्रिड वाले जो उसने फिंगर टिप जो क्रॉसर वाले किया था ना, मुझे जाके मुक्का मारने के लिए चाह रहे थे, क्यों पहुंचे हो यार इतने. इज अ वर्ल्ड क्लास गोलकीपर भाई, डोनारुमा वर्ल्ड क्लास गोलकीपर. आई थिंक आप भी कुछ कह रहे थे. मैं कह रहा था कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब जाके जो है ना आर्सेनल 2-0 जीत के आएगा. अच्छा, हाँ हो सकता है. मैं तो ये प्रेडिक्ट करता हूँ कि भाई. So how are PSG at home? I mean, क्या चल रहा है उनका? Can they? They've been imperious like this season at least. लुइस एनरिके जिस तरह से खेल रहा है लीग में, तो वो अनबीटन ही रहे हैं. आई थिंक मुझे नहीं पता अभी वो एक मैच कहाँ पे हारे हैं. अभी भी हारे नहीं ये नहीं पता, लेकिन अवे हारे हैं, होम हारे वो नहीं पता. चलो अगर हारे भी हैं, आई थिंक वो अपने होम में तो बहुत अच्छे हैं. होम पे हारे अभी मैच हुआ अभी जो, क्योंकि जो अभी उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट जो हम बात कर रहे थे, दे प्लेड देम ऑफ द पार्क. लिटरली साला पूरे मैच में नजर ही नहीं आ रहा था, मेंडेस की पॉकेट में था. तो even last night कुकू emptied his pocket. देखो ये बात है. देखो I think last time we lost the final in Paris. Now we can just like you know
do one better. But obviously, like जो PSG fans हैं and a lot of like I was listening to some blogs etc as well कि लोग कहते कि PSG के home पे it's gonna get like even worse for you guys. Obviously they're favorites, but I think अभी मैं कोई ratio इसमें रखूँ तो I think 70-30 is in favor of PSG. हमें I think we will need to like ride our luck I think in the initial phases. हम लोग को अपने जो जिस टाइम पे चांस मिलेगा हमें कैपिटलाइज भी करना पड़ेगा. I think a lot of things need to fall in up. फिर आई थिंक हो सकता है, लेकिन इट कैन स्टिल बी डन. योर टीम डिड इट. तो पता है मुझे कौन इंस्पिरेशन टीम दे देते हैं, ऐसी चेल्सी. आप याद करें रैशफोर्ड का पेनल्टी चैंपियंस लीग में पीएसडी के यार, लेकिन वो वाली रन पता है इसलिए नहीं मुझे, इसलिए वो इतनी ज्यादा वो नहीं देते कि दे डिडंट लाइक गो ऑन टू विन द लीग चैंपियंस लीग. लेकिन वो नॉकआउट्स में ना मुझे चेल्सी का पता कौन सा मैच याद है, चेल्सी वाला याद है. एक मैच था ये जब 2012 में जीते थे ना, तो इनका नापोली से पहले मैच 3-1 हारे थे नेपल्स में. बिल्कुल मुझे जिसमें याद है ना कमानी था. तो फोर्थ गोल होने वाला था जिसको ना एशली गोल ने ऑफ द लाइन क्लियरेंस की थी और जब 4-1 हो जाता तो फर्स्ट लेग में खत्म था. तो उसी टाइम पे ना मैंने कहा था यार इसका कोई सीन बन सकता है ना. और फिर एंड पे अगले मैच पे चेल्सी ने कम बैक करके आई थिंक 2-0 जीती थी. फिर एक्स्ट्रा टाइम पे गया था, डाविड लुइस ने गोल करके फिर वो पहुंच गई थी. तो आई थिंक वो ही ना कि कुछ भी हो सकता है यार. इट्स नॉट लाइक 2 या 3 एग्रीगेट है यार. मैंने we'll have an answer before next episode already. Let's see. नहीं मुझे लगता good luck to Arsenal for the second leg. मजे की बात ये है कि आई थिंक दोनों सेमीफाइनल्स आई थिंक अभी भी आर स्टिल इन प्ले. आई थिंक वी हैव अ पिक्चर बिहाइंड सॉरी future Ballon d'Or I think. Crazy boy. I think we can like convincingly say that now I think, है ना. Shayan, what do you say? कह सकते हैं. I think future में कभी तो जीतेगा I think. Like भाई जो flair और composure on the ball at this young age ना it's different. और he holds the game जिस तरह इसी बार्सिलोना में you would have had great memories of Messi. तो he takes the game by the neck. तो ये इस तरह जमाल played very nice. I've been reading कि he might like cross a lot of records of Messi और पता नहीं क्या क्या stats आ रहे थे इसके. मेसी तो लेजेंड नहीं like obviously he's starting अभी वो तो almost he's like और वो दोनों मेसी और रोनाल्डो दोनों अब उस कंपटीशन से भी बाहर हो गए हैं. नहीं लेकिन ये है कि हाँ एग्जैक्टली कुछ लाइक इसने जो है ना 17 में आई थिंक जितने मैचेस खेल चुका है ना, नॉट जस्ट फॉर बार्सिलोना इवन फॉर हिज नेशनल टीम. इस आई थिंक इस एज में ना मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 1 मैच खेला था, वो भी ऑफ द बेंच. और बार्सिलोना के लिए आई थिंक 7 या 10 मैच खेला हुआ था. रोनाल्डो वो स्टिल एट स्पोर्टिंग लिस्बन. ये बंदा यूरोज भी जीत चुका है, ये यंग वो बॉलन डोर भी जीत चुका है, जो भी होता है उसका मुझे यंग वो जो भी होता है वो क्या क्या जीत चुका है. सुपर कोपा वो जीत चुका है, आई थिंक लीग अब जीत चुका है, चैंपियंस लीग भी जीत जाएगा. स्टार प्लेयर सोचो कि 17 में ये चैंपियंस लीग भी जीत गया है, ये सब भी जीत गया. फिर जाके अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है जो समर में वो भी जीत गया. तो आई थिंक बॉलन डोर ले सकता है बॉलन डोर. क्योंकि नहीं वो तो ले सकते हैं, लेकिन मेसी के बराबर मैं तो नहीं कहता. मेसी के बराबर नहीं कह रहे हम. वी आर ओनली सेइंग दैट जो 17 इस एज में ना एटलीस्ट क्योंकि नेक्स्ट मेसी नेक्स्ट रोनाल्डो तो मैं सुन के तंग आ गया. नहीं मेसी रोनाल्डो कोई नहीं कह रहा मैं, बस हम ये कह रहे हैं कि देखिए 17 में स्टैट्स देखे ना, मैंने भी एटलीस्ट 25 साल से देख रहा हूँ. 25 साल में एटलीस्ट ऐसा कोई प्लेयर नहीं आया मेरी लाइफ टाइम में जो 17 में जितना इतना कॉन्फिडेंटली खेल रहा हो, इस लेवल पे फुटबॉल खेल रहा हो और इतनी एरोगेंस के साथ खेल रहा हो. नॉट जस्ट कॉन्फिडेंस, ही नोज ही बिलोंग्स देयर. मतलब सोचिए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल हो रहा है, बार्सिलोना के पास सारे प्लेयर्स थे और जब उनके 2-0 हार रहे थे वो लिटरली यमीन यमाल को बॉल दे रहे थे. लिटरली दे वर लुकिंग आउट फॉर हिम. हां जो मेसी वाली में यही बात कर रहा था कि वो जो इंपैक्ट है ना इस एज में, सोचो टू हैव दैट रिस्पेक्ट एट दिस एज, आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग थिंग. क्योंकि और यू जस्ट लाइक यू अर्न दैट रिस्पेक्ट बाय योर लाइक बाय योर लेवल. तो वो आई थिंक जो उसने किया है ना, आई थिंक उसके बाद तो आई थिंक तुम्हें याद होगा कि एंड में जो उसने एक रिडिकुलस उसने एक स्किल की थी जो एक्चुअली गोल होने वाला था. वो पता है स्टार्ट में ना कुछ लोगों ने लिखा था वो क्रॉस किया, एक्चुअली क्रॉस नहीं था वो शॉट था. अच्छा वो मैं देखी यूं बैठ गया था, मैंने कहा ये क्या है यार, कौन क्यों कर रहे हो यार. तो आई थिंक इट इज. अच्छा इंटर मिलान के बारे में क्या आपका ख्याल है? इट वाज अ वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस एट कैंप नो. मतलब अगर देखा जाए डेयरिंग परफॉर्मेंस, आई थिंक वेरी डेयरिंग परफॉर्मेंस. आई थिंक वन थिंग सरप्राइज मी, इंटर मिलान जिस तरह से इन अ गुड वे सरप्राइजिंग. मुझे नहीं लगता इतनी ओपन खेलेगी जाके कैंप नो में. ओपन खेले 3 गोल भी कर लिए और I think they could have scored more क्योंकि लाटूरो मार्टिनेज इंजर्ड नहीं होता. आई थिंक वो फर्स्ट सेकंड हाफ की स्टार्ट में इंजर्ड हो गया था. उसके बाद आई थिंक आपने नोट किया होगा 3-3 पे भी 2-3 दफ़ा ना थ्योरम को ओपन मिला था, लेकिन उसकी क्योंकि पेस नहीं वो भाग नहीं सका था. वहाँ पे अगर लाटूरो होता तो आई थिंक लारो तो बास्टोनी इनका भाई प्लेयर है भाई, एक्सीलेंट. बहुत अच्छे. बरेला क्या प्लेयर है.
इंटर मिलान की अच्छी टीम है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेग होगा क्योंकि अच्छा बार्सिलोना थोड़ा सा इस I think they can win the Champions League. I think they are favorite. I think मुझे लगता है favorites हैं Inter Milan. नहीं बार्सिलोना हाई लाइन खेल रहा था नहीं लेकिन इंटर मिलान भी कोई इतनी ज्यादा हाईलाइन नहीं खेल रहा था, लेकिन मैं कहूँगा इतना कोई डिफेंसिव भी वो बस पार्क नहीं की हुई थी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे जो करनी चाहिए इटालियन से एक्सपेक्ट करते हैं इस सीजन जो है ना बार्सिलोना ये वाले मैचेस जो है ना बहुत जीत रही है तो कंसीडरिंग दैट तो दे आर स्टिल द फेवरेट्स, लेकिन इंटर मिलान का भी चांस है इतनी नहीं you really think कि बार्सिलोना फेवरेट्स है? मैं एक वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इस सीजन जितने भी क्रंच गेम्स हुए ना अच्छा खेलें बुरा खेलें दे आर विनिंग इट, मतलब यू कैन नेम अ लॉट ऑफ गेम्स दिस सीजन कि जहाँ पर ये लोग क्रूशियल मैचेस जहाँ पर ये इवन लीग में भी करीब थे या चैंपियंस लीग में भी थे और ये जीत रहे हैं अपने मैचेस जीत रहे हैं, तो विनिंग मेंटालिटी आ गई है इनके अंदर और दैट्स अ ह्यूज पॉजिटिव। ये तो बिल्कुल कहना होगा आई थिंक, लेकिन पता है एक मुझे थोड़ी सी डेंजर जो बार्सिलोना की नहीं लगती है ना कि because they're so like expensive and everything, वो जो है ना they actually leave themselves too open. तो मुझे हमेशा लगता है कि चैंपियंस लीग में आप डिफेंसिव से जीतते हो, ठीक है, बट अटैक से जीत सकते हो। मुझे लगता है फ्लिक की फिलॉसफी यही है भाई, वो 8-8 10-10 गोल मारने वाला मैनेजर है वो। आई थिंक उसको ब्लेम भी कैसे कर सकते हैं जो राफिनिया जैसे प्लेयर्स आपके पास आगे हो तो लाइक हु कैन ब्लेम राफिनिया, लामीन यमाल और फिर यार, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी ना बार्सिलोना का आई थिंक एक मैच ऐसा पड़ सकता है जहाँ पे ना इनको फ्रस्ट्रेट कर देगी, पड़ सकता है, लेकिन ये अभी इस सीजन जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको इंटर मिलान इनके साथ ना एक्चुअली इटालियन जॉब करेगी, इटालियन जॉब कर देगी मुझे लगता है। लेट्स सी वो एक जिस जमाने मेसी वेसी थे और इंटर ने चैंपियंस लीग जीता था, जो इटालियन जॉब की थी, हाँ 3-1 जीता था, ऊपर से रेड कार्ड भी इनको गलत मिल गया था। हाँ वो जो और वो आग भी मार रहा था बस्केट्स, याद है ने क्या कमीनी हरकत की थी यार उसने, वो उस दिन तो मुझे नफरत हो गई थी उससे। Oh legends! Oh my God! my new favorite club in the Europa League. Wow. United till I die. United till I die. अब आप चेक करें ऐसी परफॉर्मेंस एथलेटिको बिलबाओ के खिलाफ, यहाँ पर वो सब बोल रहे थे कि मैं तो एक्साइट कर रहा था, मैं तो लिटरली मैच देख रहा था निको विलियम्स के लिए शॉपिंग विंडो में, मैंने कहा यार इसको देखते हैं। निको विलियम्स ये वो we played them off the park. We played them off the park और मुझे बताऊं क्या लगा। अच्छा this result अगर आप मुझे मैच से पहले देते तो मैं obviously 100%, लेकिन मैच के बीच में ना मुझे थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटमेंट हुई कि आई थिंक कि सेकंड हाफ में ना वी कुड हैव बीन मोर एक्सपेंसिव और हम ये 4-0 कर देते ना ये टाई खत्म हो जाता। अभी जो है ना दे आर स्टिल इन द गेम, क्योंकि जो इससे पहले वाला मैच था ना वो जो यूनाइटेड ने किया था जीता हुआ मैच ऑलमोस्ट हार गए थे ना, वो जो मिरेकल था मैगवायर ने गोल मार दिया ये हो गया वो, तो वो जिस तरह हमारी टीम है मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, इट वोंट बी अ स्मूथ सेलिंग, लेकिन आई वुड स्टिल एक्सपेक्ट अस टू गो थ्रू and win the competition. The best part is you guys have to win it now. You know like what's at stake. Either Tottenham or United. You know what's at stake. The best part is Casemiro. मतलब Leonard Maguire on the wing, bro. Like और वो जो क्या क्रॉस किया था वही ना। भाई मैं अच्छा ये क्या कर रहा है डिफेंडर, ये क्या कर रहा है, वो स्लो मोशन में यूं कर रहा होता है। अच्छा मुझे लगता है कि उसकी स्किल से ज्यादा ना वो डिफेंडर डर जाता है ये कर क्या रहा है, इतना बड़ा बंदा ना मुझे लग ना जाए, तो थोड़ा सा खुद ही साइड में हो जाए। What's with like United and their players coming back from the dead like Maguire and Casemiro? No, but like still like I think brilliant. ये वैसे ना इस सीजन में वैसे मैगवायर के भाई कैरेक्टर को आप जो भी बोले, he has been thrown under the bus. कैरेक्टर को बेचारे को कोई कुछ नहीं कह रहा होता, लेकिन उसकी एबिलिटी को कह रहा होता है। उसकी तो शख्सियत पे तुमने डाउट कर दिया। What I'm saying is he is showing character to come back from so much adversity. You know, तो उसको बैंटर मीम बना दिया। ऐसे ही है वो। बाकी कैज़ेमीरो को तो जेमी कैरेगर ने बोला था लीव फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लीव्स यू, ही इज डोमिनेटिंग दीस यूरोपियन राइट्स। I remember that comment. तो I'm sure with him in the team I'm very experienced because he has won 5 Champions League, so he know what pressure of you cannot just like forget that overnight. मैगवायर को 80 मिलियन में लाए, 35 मिलियन में वेस्ट हैम को बेच रहे थे, उससे पैसे नहीं देके नहीं 35 मिलियन नहीं देंगे हम। वेस्ट हैम अग्रीड द डील, मैगवायर का डील कहाँ अटकी थी, उसने बोला मेरे पास 2 इयर्स हैं लेफ्ट ऑन माय कॉन्ट्रैक्ट, तो आप मुझे वो पे ऑफ करोगे तो मैं वेस्ट हैम, तो वो इसलिए यूनाइटेड के पास पैसे ही नहीं थे, पे ऑफ नहीं किया, और इन द एंड जाके वो अच्छा ही हो गया क्योंकि वो बैक 3 में ना सूट करता है मैगवायर, ही इज वन ऑफ आवर मोस्ट इंपोर्टेंट, वरना वो तो निकाल रहे थे यूनाइटेड वाले। हाउ डू यू सी दैट, लाइक
अब यूनाइटेड यूरोपा फेवरेट्स है. No, Europa favorites for me they are. सही है. So you're 100% sure you guys are winning. Bro, we got Since the this. We first got this United. मैं आपको पहले एपिसोड से क्या बोल रहा हूँ? मैं ये कह रही हूँ, you were like sure, but don't let like according to Tottenham win. क्योंकि मुझे okay? पता हॉर्न क्या करी, हल्की हल्की ने कूदने से आवाज आ रही है कि जो एंज Tottenham? ऑलवेज विंस समथिंग इन हिज सेकंड सीजन. जो ये वाली आवाज है ना, ये मैं चाहता हूँ ये मर जाए कहीं और कोने में ना. नहीं मैं मतलब टॉटनहम से एक बदला रह गया. हमारा 3-4 मैच आ रहे हैं इस सीजन. हाँ, उन्होंने तो जलील करके चले गए थे. इस सीजन टॉटनहम ने हमें सारे मैच हराए. उन्होंने तो खैर सिटी को भी जलील किया, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है. उन्होंने तो सिटी को भी अच्छा जलील किया. एंज मुझे ना इतना बुरा मैनेजर लगता नहीं है. मैं तो चाहता हूँ मैं तो चाहता हूँ कि 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट दें. इसका यही है ये सारे गंदे मैनेजर का कहते हैं सबको रोके चेल्सी ताकि एंजो को 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट दे. ये क्योंकि मैं आई हैव फेथ इन दिस मैनेजर, पता है क्योंकि इसकी क्योंकि प्रीमियर लीग पेडिग्री है उस बंदे की. नहीं खैर, अच्छा ऑल जोक्स असाइड, हाँ सेकंड मैच यार ये मैच मैं डिस्कस नहीं कर रहा. ये मैच मैंने देखा है. इसमें ना देखें बोर्डो ग्लिम्ट जो है ना इतनी बुरी टीम नहीं थी जितना बुरा ये रिजल्ट हो गया. लेकिन इन द एंड जो है ना इन्होंने एक गोल मार दिया तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया. अभी भी देयर इज अ चांस बिकॉज़ मेडिसन इज आउट फॉर द सीजन. एक मिडफील्डर भी आपने बताया यार वो तो मेरे ख्याल से चांस किसका फायदा हो गया टॉटनहम. बोर्डो ग्लिम्ट का अभी भी चांस है क्योंकि मेडिसन आउट फॉर द सीजन गोल मारा था. अच्छा देखो, हाँ और अच्छा वो भी गोल है थोड़ा सा तुक्के में हुआ था. अच्छा मेडिसन को तो बिल्कुल रेट नहीं करता, लेकिन बर्गवायर आई थिंक इज अ बिग लॉस. आई थिंक जो एक उनका अच्छा मिडफील्डर लग रहा है ना, जो मुझे लगा है जो कॉन्फिडेंटली खेल रहा होता है, एंड ही सो यंग एज वेल टू बी लाइक प्लेइंग लाइक दिस इन हिज फर्स्ट सीजन. मैंने उसके अपने अगेंस्ट भी देखा था, बेचारा अकेला खेल रहा था हमारे अगेंस्ट. तो वो आई थिंक बहुत बड़ी लॉस हो गया. आई थिंक वहाँ पे अब तो यूनाइटेड को ले जानी चाहिए. लेकिन यूनाइटेड बस ये सेकंड लेग जरा जीत जाए ना किसी तरह थ्रू हो जाए थोड़ी सी टेंशन तो होती है. बट आई कैन फील यू लाइक क्योंकि आई थिंक ओल्ड ट्रैफर्ड में इतनी अनरिलायबल रही है ना यूनाइटेड, तो आई थिंक यू कैन नॉट बी लाइक कंप्लीटली बैंक ऑन देम. अभी तो नहीं कर सकते, बट स्टिल आई थिंक मैं जस्ट होप. मुझे ऐसा है कि एक गोल अगर मार देंगे ना तो फिर नहीं हारेंगे 4-1. तो फिर वो 2-1 3-1 हो जाएगा. तो खैर, तो मूविंग ऑन टू फिर ऐसे टॉटनहम अब चेल्सी पे आ जाते हैं. आई थिंक योर टीम, हाँ of course this was like a happy week for me. द विलेज लीग. क्या नाम था, किस टीम से आपका मैच था? इसका वो बरामदे की टीम, बरामदे वाली टीम. अच्छा उसमें ना I was like watching the match, the commentators were also like saying your garden, but then हाँ no but they were like later on पता चला कि locals ने हमें correct किया है, they want to spell it like as your garden. तो वो but that was like a nice match. Obviously we had to win, we won that too, but इतनी क्या कौन सी लीग बोला है तुमने? क्या विलेज लीग. हाँ But we विलेज कप, सॉरी विलेज कप. तो are we going to discuss our last night's match अभी या later on? नहीं पहले ये करो ना. अच्छा नहीं, like it was an easy win of course. like हमारा मतलब अवे था, उनके होम पे था of course, but ये है कि और उधर से अब एंटनी द गोट एंटनी, बाय द वे शाउट आउट टू एंटनी. पता है एंटनी क्या है ना यार, एंटनी पे हम प्रॉपर बात करेंगे. एंटनी है हमारे पास. लिटरली पता है कि मैं जो है ना अपने रियल बेटिस की ना हाइलाइट्स को लुक फॉरवर्ड करता हूँ. पता है मैं YouTube पे स्क्रॉल कर रहा था कि उनकी हाइलाइट्स आ गई. ओह जी कल ना 4 मिनट्स अगो क्लिक कर ऑफ ब्रो. लिवरपूल ने अपनी टीम चेंज कर दी थी ना, तकरीबन 5 चेंजेस थी. एंडो तो खेल ही नहीं रहा उसको तो. लेकिन स्टिल आई थिंक नहीं, I think this picture represents the curse that has been lifted over Palmer. कल उसने जो है वो since finally first goal of this 2025 season. Yes. बनता है. And you know, he is back with a 40-yard penalty. How it meant. Shut up. But why are we not talking about like it was the Liverpool's biggest loss and it was like a huge win for us. I think we shouldn't read like too much into the result. I think they can, because I think the importance of the result, I think top 4 के लिए Chelsea are very strong contender. Inshallah. I think to be like very honest as a Chelsea fan, abhi bhi I'm not 100% sure that we are through to CL. I think अभी तो it's more positive about the team's performance. I am positive, but again I'm not 100% sure. I think till the last match. There were some good performances in the team. I think Caicedo was good. I think Enzo was good. Cuckoo had Salah in his pockets. I think even Palmer, I think हम लोग पिछले जनवरी से देख रहे हैं कि चलो गोल्स तो एक जगह पे होते हैं, लेकिन वो वैसे भी कॉन्फिडेंस उसका इतना लो लग रहा है. I think कल जो है ना he was like looking freely खेल रहा था. He was taking players on. तो एक उसने I think लाविया भी अच्छा खेल रहा था कल. लाविया आई थिंक अच्छा कल लाविया ने मैच खत्म पूरा मैच किया. पूरा मैच नहीं किया.
अच्छा उसने जब से अपने करियर में ना आज तक चेल्सी का पूरा मैच नहीं किया, ये मैंने कल एक स्टैट पढ़ा, क्रेजी था। क्योंकि as soon as he came in he never started, आते ही उसको इंजरी हो गई थी and he was out। वो मेरे ख्याल से वो तो प्रॉपर व्हीलचेयर प्लेयर है। जेम्स और उसमें चलता रहता है कौन ज्यादा इंजर्ड होगा। लेकिन still like I think crucial win, I think at least you guys have breathing space from Nottingham Forest। I think जो 3 points का हो गया, they have a game in hand with Crystal Palace tonight। नहीं also तुम नॉटिंघम की बात कर रहे हो, after winning last night's match and I was looking at the table, वो मैं ऑफ कैमरा भी इस पे बात कर रही थी कि now we're only 4 points behind Arsenal also। I mean what if you guys keep on losing, we keep on winning? Why is that an achievement? Like सोचो हम लोग इतने no I mean that is going to be a huge shocker if we end up with above। हमारा सीजन बैंटर हो गया, हमारे बैंटर सीजन में तुम लोग करीब आ जाओगे हमारे, तो क्या मिल जाएगा? तो आर्सेनल का तो अब चैंपियन हो सकता है, चैंपियंस लीग भी हार जाए वैसे और फिर क्वालीफाई भी ना करे, क्वालीफाई भी ना करे। 7 पॉइंट्स है ना। I don't doubt Arsenal की qualifying for Champions League। नहीं 6-7 पॉइंट्स है ना। हाँ। और यानी अभी नीचे जो टीम्स हैं वो आ सकती हैं, कैच अप कर सकती हैं मैथमेटिकली। नहीं हो सकता है नहीं, लेकिन ये तो है कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि they'll end up in top 5। नीचे ऊपर नीचे, ये इसने खुद भी पहले से कहा हुआ है कि नीचे आ सकते हैं, लेकिन बाहर तो नहीं for the whole team नहीं हो सकता। What a season for Bournemouth, even Brentford यार, कल Brentford फिर जीत गए यार। They are fighting for 8th spot। They beat you guys as well ना। ब्रेंटफोर्ड नहीं ब्रेंटफोर्ड ने भी हराया होगा आर्सेनल को अभी, क्योंकि रिसेंट तो हम लोग पिछले 10 मैच से स्विच ऑफ किए हैं प्रीमियर लीग में भाई। तो आई थिंक लेकिन वी हैव टू डिस्कस बॉर्नमथ। आई थिंक ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस ऑनलाइन। वो उनका जो डिफेंडर्स का नाम क्या है, होयसन एक्सेप्शनल यंग डिफेंडर। आई थिंक सारी टीमों को चाहिए अभी। चेल्सी इंटरेस्टेड है, आर्सेनल इंटरेस्टेड है, लिवरपूल इंटरेस्टेड। अच्छा पता है मैंने कल फाबियो रोमानो का फैब्रिज़ो रोमानो का वो देख रहा था शो, तो उसने बोला था कि अभी जो एक्चुअली अपडेट है ना, अभी रियल मैड्रिड कैन नॉट फोकस ऑन हॉयसन बिकॉज ऑफ हिज रिलीज क्लॉज, क्योंकि अभी जो इसका रिलीज क्लॉज समर में वो 50 मिलियन के करीब है। तो इट्स लाइक मोर अफोर्डेबल फॉर प्रीमियर लीग टीम्स। अब वो ऑलरेडी इंटरेस्ट शो कर चुके हैं। आर्सेनल, लिवरपूल और चेल्सी ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर चुके हैं उनके एजेंट से। रियल मैड्रिड का इस साल जो समर, एक तो मेन टारगेट उनका ट्रेंड था, और दूसरा उनका जो मेन टारगेट है वो सलीबा है। तो अब उन्होंने सलीबा को साउंड किया हुआ है। उन्होंने कहा सलीबा बेशक अब भी आएगा, अगले साल आएगा, 2 साल बाद आएगा, लेकिन उनका मेन टारगेट सलीबा ही है। और वो अब पूरे बैकग्राउंड में ही, जिस तरह से वो ट्रेंड को पिछले 2-3 साल से नहीं कर रहे थे, तो आई थिंक अब एक इवेंचुअलिटी है। अच्छा, एस्टन विला भाई कल ग्रेट परफॉर्मेंस अगेन इस सीजन। अब इंजरीज भी हो गई हैं इनको काफी सारी, इनका भी सीजन थोड़ा सा शेकी हुआ था, लेकिन एस्टन विला की जगह ऑली वॉटकिंस खेला है। वेरी स्टिल मिस 2 चांसेस फिर ऑली वॉटकिंस। ये अपना यूरी टेलेमेंस वेरी स्ट्रांग हेडर, और ही हैज हैड अ ग्रेट सीजन यूरी टेलेमेंस। क्या एक इसने जो इसी मैच में दूर से शॉट मारा था, ये फ्री में अवेलेबल था, ये फ्री में, और किसी ने साइन नहीं किया, इन्होंने साइन किया, और ये मतलब ही आल्सो मेड अदर 1-2 और बड़े जबरदस्त चांसेस जो कि थ्रू नहीं हुए। मैंने देखा था ये मैच। नहीं यार, और एस्टन क्रूशियल विन फॉर एस्टन विला, राइट? क्रूशियल विन टू स्टे इन द हंट। केडीबी कहां जाएगा केडीबी यार? You know, honestly, like पता है मैं like I've like thought about this so much. I've been like going back and forth. I think like what do you guys think? Like should like some top 6 team take a punt on KDB for 1 year with his wages and on his age? I think they should, लेकिन they won't. There's a reason क्योंकि अच्छा फिर नहीं उससे पहले लेकिन नहीं कि City or would they go back? I don't think they'll change their mind. नहीं City is not signing him. क्योंकि अभी still वो मीडिया में थोड़ा सा I don't think they'll go back. I think they've pretty much made up their mind. Still he's winning them the matches on his own. कल मतलब arriving late in the box. 5-6 महीने से तो he is like you know playing with like win वो नहीं होता जब सीजन एंड होता है कॉन्ट्रैक्ट तो प्लेयर स्टार्ट्स लाइक परफॉर्म। आपको याद होगा बिलियन वाला एक ज़माना। सॉरी आप कुछ ये मैं कह रहा था केविन डे ब्रुयने किसी और क्लब में नहीं जाएगा प्रीमियर लीग के। अच्छा, क्योंकि इस यानी इस लेवल पे आप जब एक टीम में इतना अरसा खेल लेते हो तो 1-2 सीजन के लिए नहीं, अगर यानी मिडिल एज होती है ना 30 से नीचे होता तो तब तो चला जाता, लेकिन इससे लेगेसी बनाई है। लेकिन मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ रही थी, यूजुअल पता है सिचुएशन, सॉरी मैं ये कह रही थी कि इसका तो मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि ही डज वांट टू स्टे इन एन इंग्लिश क्लब एंड प्ले इंग्लिश लीग्स मोर। अभी ही सेड कि हां उसने खुद कहा है कि मैंने किसी इंग्लिश क्लब में खेलना है, नॉर्मली नहीं करते। एंड ही इवन लाइक ही वांटेड टू स्टे एट सिटी। उन्होंने उसको इसलिए अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया क्योंकि लास्ट 2 इयर्स से ना इसकी इंजरीज भी बहुत ज्यादा हुई हैं, और दूसरा ही इज लाइक लॉस्ट हिज लेग्स नाउ। द वे ही यूज्ड टू लाइक प्ले बॉक्स
बॉक्स टू बॉक्स इधर से जो रन्स करता था वो नहीं कर पा रहा ना, वो इस तरह से प्रेसिंग जिस तरह सिटी प्रेसिंग करके खेलना चाहती है, अगर आपकी प्रेसिंग सिस्टम एक भी प्रेस ना कर रहा हो ना, योर होल सिस्टम फॉल्स अपार्ट. तो आई थिंक एंड यू सीन सिटी फॉल अपार्ट, लाइक लूजिंग टू टॉटनहम 4-0, you don't lose to Tottenham by 4 goals. So I think KDB is a shout. I think I'll take KDB for a season, to be very honest. I think to also push Odegaard for a season, and to just imagine like if Arsenal gets a striker and have KDB as number 10 with this team. But is there any news के मेरा नहीं ख्याल कि टॉप 7 टीम्स में से कोई लेगी. मजा आ जाए यार. नहीं टॉप 7 टीम्स में से कोई किसी को नहीं लेना चाहिए. आई थिंक वैसे एस्टन विला न्यूकासल के लिए बहुत अच्छी साइनिंग है. हां बेस्ट साइनिंग होगी न्यूकासल. भाई मैं तो कहता हूं चेल्सी भी. वही कोई ऐसी न्यूज़ है किसी क्लब की ऐसी न्यूज़ आ रही है दैट दे आर इंटरेस्टेड इन हिम? नहीं है अभी. किस चीज की? मुझे ऐसा लगता है ही माइट गो टू अ क्लब लाइक कोमो. अभी तक किसी देखो जो सबसे ज्यादा हां कोमो को मुझे ऐसा लगता है. लेकिन मुझे लगता है देखो आर्टेटा का कनेक्शन कुछ हो सकता है. अगर देखो अब मुझे लगता है इफ आर्टेटा पिक्स अप द फोन, I think he'll say yes. That's what I think at least. I think he'll want to work with Arteta. Newcastle versus Brighton, one of the very nice game of the season क्योंकि Newcastle lucky to get a point. Lucky to get a point. बलेबा भाई बलेबा इस सीजन में हर बल्लेबा कर रहे हैं. हर मैच भाई अच्छा खेल रहा है. Important goals भी मार रहे हैं और न्यूकासल वही है अपना 3 दफा तो पेनल्टी मिला, कल रेफरी चाह रहा था किसी तरह मिल जाए. पता नहीं हाँ पहली दफा नहीं हुई उसने कहा, दूसरी दफा नहीं तो येलो कार्ड दिया, उसने कहा तीसरी दफा दो. फिर तो तीसरी दफा पेनल्टी थी ना, पेनल्टी थी और इजाक विद द फिनिश. और मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर न्यूकासल, वरना अगर ये हार भी सकते थे कल तो for the top 4 top 5 race न्यूकासल के लिए कल important. I think उससे I think that's a good place to like go on from. I think जो अब न्यूकासल का I think next match है away न्यूकासल होम में चेल्सी. तो I think this is a very interesting running now we have. I think Newcastle have 3 matches to go. I think Newcastle के कितने points हैं? If you can like bring up the table. I think Chelsea के 63 points हैं. I think Aston Villa is on 60 points. Newcastle and Chelsea they both are on 63. 63 and they've played the same games. Yeah, 35. And I think Nottingham Forest has played 1 game less on वो 60 पे. Aston Villa with the same point 60 पे. तो I think Nottingham Forest के लिए आज important match है Crystal Palace से. हाँ. City भी 64 पे. हाँ लेकिन हाँ yes. Arsenal 67. I think City के लिए नहीं लेकिन कुछ भी हो सकता है. City, Arsenal, Liverpool ये top. I think for City I think it's a foregone conclusion. That's what I think it is. I think City भी qualified. अगर सिटी का जो पैच चला था ना बीच में जिसमें ये हार रही थी, अगर उस तरह का पैच चल गया तो अब जो पेप गार्डियोला है ना, इट्स गेटिंग अ वेरी स्ट्रांग एंड टू द सीजन. और ये सिटी का ऑनमस वाला सीन हो गया. पता है ये वाला मैच भी अगर किसी ने फॉलो किया ना, मैंने देखा था मैच, सिटी वाज सो लकी इन दिस मैच. वुल्व्स के पास बहुत चांसेस थे, स्टार्टेड 1-on-1 मिस किया, फिर दूसरा फिर 2-on कीपर था, उसने वो काला आगे लेके भागता रहा, उसने जाके ना पास ही नहीं दिया है उसको, फिर आगे पास दे दिया. उसके बाद फिर सामने से उसने ऑफ द लाइन हुई है और फिर सिटी ने गोल किया, वो उसको फिर एक और चांस मिला. तो आई थिंक सिटी, लेकिन वही बात है एक्सपीरियंस और उनके बिग प्लेस टाइप ऑफ, आई थिंक केडीबी ये ज्यादा मैटर करता है. इसलिए नॉटिंघम फॉरेस्ट का हमने देखा होगा यार ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं यार, ये इतने मजे का मैच था. इसका सीन है ये लोग ना कुछ भी कर रहे हैं, दोनों हार रहे हैं जीत रहे हैं, यूनाइटेड से नीचे और पता नहीं क्यों नीचे. ये थी पुअर मेंस लंदन डर्बी. सॉरी कोई डील हुई है तुम लोगों की वहां से ऊपर? मुझे समझ नहीं आ रहा. यूनाइटेड सारे मैच हार रही है प्रीमियर लीग में, ये लोग फिर भी ऊपर नहीं जा रहे. कल वो अपना क्या नाम है, ये इनकी अपनी ट्रिपल थ्रेट हो रही है. पता है ये वेस्ट हैम, टॉटनहम, यूनाइटेड ना 17 16 15 14 पे आती है, फिर वापस आ जाती है. एवर्टन बीच में आती है थोड़ी सी, एवर्टन बीच में एवर्टन स्पेशल गेस्ट रेफरी बनती है, फिर वापस मेरे ख्याल से एवर्टन जो है ना वो 3-4 पॉइंट ऊपर चली गई है. अब उनको नहीं कैच कर सकते क्योंकि वो थोड़े से डिफेंसिवली उसको सॉलिड मोइजी ने कर दिया. मैच है यूनाइटेड और वेस्ट हैम का. वेस्ट हैम यूनाइटेड नहीं, वेस्ट हैम और स्पर्स का जो मैच होता है ना, लंदन डर्बी कहलाती है. बड़ी यानी टिपिकल कंपटीशन मुकाबला होता है. लेकिन ये जो है ना अभी यानी अभी तो लेवल पे नहीं है, लेकिन वहाँ बड़ा शोर होता है यानी कि यानी डर्बी हो रही है टॉटनहम में जो है ना, टॉटनहम और अब तो खैर दे हैव नथिंग टू प्ले फॉर. आई थिंक यूनाइटेड और टॉटनहम के लिए आई थिंक अब ऑल एग्स इन द यूरोपा बास्केट एंड दे आर कंपीटिंग फॉर द यूरोपा. आई थिंक दैट्स लाइक देयर गोल्डन टिकट नाउ. इसीलिए तो अब आई थिंक चैंपियंस लीग रेस को अगर देख रहे हैं, अच्छा तो फेवरेट्स की, अच्छा इस पे रेस पे बात कर लेते हैं ना. आई थिंक वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू. व्हाट आर योर टॉप 5 प्लेसेस? अभी हम प्रेडिक्शन करते हैं एंड ऑफ सीजन ना,
PL की हाँ क्रोनोलॉजिकल अल्फाबेटिकल ना जिस तरह से वो फिनिश करेंगी इन दैट ऑर्डर. फर्स्ट तो लिवरपूल हो चुकी है. अच्छा इवन सेकंड इज इंटरेस्टिंग नाउ. सेकंड. और ये पता है सबसे पहले मैंने बोला था शो भी जो किसी और से भी पहले क्योंकि आई कुड सी दिस कमिंग एंड आई वाज शॉक्ड. आई कुड सी दिस फ्रॉम द बॉयज. आई थिंक लाइक you could see this from a mile away. But yes, because you know, honestly, see, I've always appreciated the season that Arsenal has been playing good, right? You remember that? Shut up, you did. I always did. Shayan remembers. ठीक है. तो honestly, जब रात को हमने मैच जीता and we got 3 points, I was looking at the table and then I could not believe कि सिर्फ 4 points का difference है. Maybe because of the recent forms or recent matches of you guys. पता नहीं 4 point भी लेकिन बहुत फर्क होता है. 2 point matches है. No, 4 points. ऐसे बोल रही हो कि मतलब 4 points में इसलिए बोल. ये होगा बस draw होगा. ये चेल्सी ऊपर चल रही है, आर्सेनल नहीं. Can you let me finish? Well, my point is कि पहले there was a huge gap. That's what I'm saying. But we've catched up and you guys have like paused. पिछले मैच सीजन में क्या फर्क था? 42 points का आर्सेनल चेल्सी का. See, and you're saying 4 points is like huge. Yes. See, what if I'm just saying कि what if you drew or lost like 2 of your next matches, for example, I'm just saying, and we won, so we could. What is your top 5? Ranking मुझे बता दो. हाँ, sorry. So Liverpool हो गया second, third or fourth में. Okay, so I cannot be for sure कि who will finish second. Most probably none of us are sure. That's why it's called a prediction. So okay, Arsenal तो for sure है. अच्छा मुझे City और Newcastle का भी लग रहा है. And then I really hope that we are the like 4th or 5th one. So basically Liverpool, City, Arsenal. नहीं City को मैं Arsenal से ऊपर नहीं कह रही. I still think Arsenal can finish. Liverpool, Arsenal, City, Newcastle and Chelsea. Newcastle 4th पे और फिर Chelsea. हाँ 4 मैंने ये कहा Newcastle और Chelsea का 4 और 5th है. Newcastle और Chelsea ऊपर 4 या 5th में ऊपर नीचे हो सकते हैं. I think यही है मेरी भी यही सेम प्रेडिक्शन. Same to same. अच्छा मेरी वजह इसलिए है कि Nottingham Forest जो है ना their wheels have come off और अब वो परफॉर्मेंस उस तरह से concerning हो गई है. I think crunch time में when you know people expecting them to win ना when there's like pressure is on them I think वो थोड़ा सा मसला हो रहा है. इन टीम्स में डेप्थ नहीं होती. नहीं डेप्थ के अलावा भी आई थिंक प्रेशर वाले टाइम पे परफॉर्म नहीं कर रहे. यही मैचेस अभी जो ब्रेंटफोर्ड से अभी होम में मैच वो हारे हैं. ये अभी 2 महीने पहले ले जाओ डोमिनेट करके जीते थे. 4-0 जीत रहे हैं, 4-1 जीत रहे हैं. वही ना जब रन इन में आ जाते हैं वो ऑब्वियसली इज देयर फर्स्ट सीजन इन दिस बल्कि पता नहीं फर्स्ट जनरेशन ऑफ नॉटिंघम फॉरेस्ट प्लेयर्स टू बी इन दिस पोजीशन ना कि आई थिंक कुछ तो दो जनरेशन ऑफ फैंस ने नहीं देखी. तो still I think credit देना होगा I think Nottingham Forest to at least even be in this position. Yeah, it's like hats off to them. What's your prediction? तो I'm still not writing them off. I think आज वाला मैच ना बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है Nottingham Forest आज क्रिस्टल पैलेस से अगर जीत गई ना तो मुझे लगता है पता है क्रिस्टल पैलेस आई नो और पता है क्रिस्टल पैलेस भी मुझे लग रहा है उनका वो इतना उन्होंने प्रीमियर लीग में देर ऑन द बीच ना उनके लिए अब एफए कप फाइनल है. वो प्रीमियर लीग में लिटरली दे वर स्टिल ऑन द बीच. आर्सेनल ने फिर भी नहीं उनको हराया था क्योंकि आर्सेनल तो बीच पे भी नहीं माउंटेन्स में अभी पता नहीं कहाँ पे तो लीग में ना. तो आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट क्यों वापस आ सकती है इस रेस में. अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट आज मैच जीत जाती है ना तो चेल्सी और नॉटिंघम फॉरेस्ट के बराबर पॉइंट हो जाएंगे. फिर अगला मैच जब चेल्सी का न्यूकासल से अवे मैच है ना उधर मुझे लग रहा है न्यूकासल जीत जाएगी. I think they're very strong at home in these matches. When things matter na, Newcastle steps up. Even like Bruno Guimaraes, like Isak, all Sandro these. Sandro Tonali भाई. Tonali क्या beauty player. Excellent. I think last season वो अपने doping ban में उससे they dearly missed him. I think वो था अपना क्या कहते हैं बैटिंग बैन था. हाँ sorry हाँ. तो गोट आ गए भाई. हाँ चेक तो हाँ नहीं इस पे आता हूँ भाई इस पे तो खैर आई थिंक फर्स्ट मेरे लिए होगी कि ऑब्वियसली लिवरपूल है. लिवरपूल सिटी सेकंड आर्सेनल थर्ड और फिर है अब ये जो सारी टीमें हैं ना इनमें से एस्टन विला को तो मुझे लगता है आउट है. आई डोंट थिंक एस्टन विला आएगी. मुझे लगता है उन्होंने थोड़े से लेट पुश शुरू किया. वो थोड़ा सा पुश जल्दी शुरू कर देता ना. और एक और उनका जो बड़ा लॉस हो गया विच यू वर आल्सो डिस्कसिंग रैशफोर्ड जो लॉस हो गया. तो रैशफोर्ड का आई डोंट थिंक वुड बी बैक दिस सीजन. उन्हें एमरी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा शायद वो एक मैच खेलना होगा लेकिन और मुझे लगता है ऑली वॉटकिंस नीड्स लाइक 3 or 4 चांसेस टू स्कोर. कल भी उसने 2 ओपन चांसेस मिस किए हैं. वो तो टेलेमेज ने की मेहरबानी थी वरना आई थिंक ऑली वॉटकिंस ने ना आई थिंक इस सीजन आई थिंक प्रूव दिया कि उसका एक सीलिंग है. आई थिंक ही इज नॉट कट आउट फॉर द टॉप लेवल. पर मैं नहीं समझता था. आई थिंक जनवरी तक लगता था ही कुड हैव बीन लाइक आई थिंक टॉप लेवल. तो एस्टन विला नहीं कंटेंशन में. लिवरपूल सिटी आर्सेनल और फिर आई थिंक
न्यूकासल कह दो चेल्सी। आई थिंक न्यूकासल 4th है। अच्छा मैं पता है 4th 5th को कैसे रख रहा हूँ। मेरी प्रेडिक्शन ये जो आखिरी मैच है ना वो विनर टेक्स ऑल होगा। नॉटिंघम फॉरेस्ट अवे जो अंडर द लाइट्स चेल्सी का जो मैच होगा ना, आई डोंट थिंक अंडर द लाइट्स इस दिन में मैच होगा, आखिरी मैच होता है, वो मज़े का मैच होगा। सोचो कितना मज़े का मैच होगा, छोटा सा स्टेडियम, लाइक भाई बाउंसिंग स्टेडियम एटमॉस्फेयर होगा, और नॉटिंघम फॉरेस्ट मैच जीत जाती है फर्स्ट चैंपियंस लीग सिंस दे एक्चुअली वन द चैंपियंस लीग वे बैक। तो स्टिल आई थिंक चेल्सी वुड मेक इट। मुझे लगता है चेल्सी का ना ये वो वाला सीजन होगा जो नॉटिंघम फॉरेस्ट ऑलमोस्ट रन हो जाएगी। आई थिंक 6th आएगी। नॉटिंघम अब डन हो गई है मेरे ख्याल से। अच्छा मेरे हिसाब से ना, आई थिंक आज के बाद नहीं मेरे हिसाब से लिवरपूल तो फर्स्ट है, सही है, सेकंड आर्सेनल, थर्ड न्यूकासल, अच्छा 4th चेल्सी, 5th नॉटिंघम, 6th मैनचेस्टर सिटी। सिटी इतनी नीचे कैसे आ हाँ। जाएगी? नहीं ये आप देखना, हम ऊपर जाएंगे, सिटी, अच्छा, हाँ सही है। सिटी नीचे आएगी। अभी आप कहते हैं कि आर्सेनल City जो के है तो वो 64 क्वालिफाई भी नहीं 64 points है करेगी, लेकिन ना। फिनिश सेकंड पे ही करवा रहे हैं। हाँ, नहीं सिटी के 64 पॉइंट्स है ना, जी। लेकिन ये तीनों चीज ये अभी नॉटिंघम जीतेगी तो ये 63 पे आ जाएंगी, सही है। और ये टॉटनहम की भी 63 होंगे। टॉटनहम की? वो न्यूकासल के सोलह न्यूकासल से के वो स्पाइडरमैन मार रहा है, आप देख नहीं रहे उसको। आप जो है ना कह रहे हैं कि predictions सिटी आ रहे हैं, आप सिटी कह रहे हैं। 6th आएगी। सिटी के सबसे आसान मैच रह गए तीनों में। आप सुने सिटी के मैच किससे, साउथहैम्पटन से मैच रह गया, सही बॉटम टेस्ट सही 5-0 हारेगी। अगला मैच है उनका बॉर्नमथ से होम में, वो भी जीत जाएगी। फिर फुलहम से मैच है सिटी का। सिटी के तीनों मैच अगर सिटी इन तीनों मैचेस में से 4 पॉइंट भी ले लेगी ना तो सिटी के तो कंफर्म है। नहीं कंफर्म किस तरह 63 पे 64 पे है। नहीं 64 पे है ना, तो साउथहैम्पटन गिवन 3 पॉइंट ऑल डे एनी डे। नहीं 63 पे एनी टीम एग्जैक्टली दिस सीजन एनी टीम साउथहैम्पटन पहले से प्लेट में रख के दे देती है। रामसडेल कहता है कोई मसला ही नहीं है बॉयज, मुझे पता है मैं हारूंगा। वो तो आई थिंक रेडी आ रहा है वापस। तो नहीं लेकिन पता है क्या, मुझे लगता है कि सिटी बीच में कितना बुरी टीमों से हार रही थी, लेकिन अब रिकवर लेकिन हो गई मुझे है। आई एम सॉर्ट ऑफ लाइक मैड एंड सैड एंड इट इज वेरी अनफेयर व्हेन आई सी सिटी इतनी ऊपर, बिकॉज़ दे हैव बीन सो शिटी एंड व्हाई डू दे लाइक कम अप सो क्योंकि हमने एक चीज भूल रहे हैं कि उन्होंने ना सब ने चुपके ना जनवरी में 180 मिलियन खर्च कर दिया, किसी को नहीं पता चला, चुप जाके एक मिडफील्डर 60 मिलियन के लिया, उमर मामूर 70 मिलियन के ले लिया। तो इट्स नॉट लाइक कि वो हाथ बांध के बैठ गया था भाई, दे बीन एक्टिव। आई थिंक अगर वो साइनिंग्स नहीं मैं नहीं कह रहा, यू डिड से दैट, आई एम जस्ट एग्रीइंग विद यू कि सिटी का टर्न अराउंड हुआ। आई थिंक उसका मेरे ख्याल से तो ये उनको चाहिए था बूस्ट। आई थिंक उमर मामूश का रीजन था। यू थिंक द साइनिंग्स हेल्प देम कम अप? तो आई थिंक हेल्प किया क्योंकि हालैंड आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा अभी भी काफी अरसे से नहीं खेला। डोकू भी बहुत अच्छी फॉर्म में अभी हालैंड तो इज नोवेयर रिसेंटली। अच्छा आई ऑलमोस्ट रोट हिम ऑफ, आई वाज लाइक नहीं डोकू भाई जबरदस्त फॉर्म में अच्छा खेल रहा है तो यस। अच्छा तो और शयान की तो सेम वाली प्रेडिक्शन थी, आपकी भी हो गई। आप कह रहे हैं सिटी 6 पे आ जाएगा, चलो यानी सिटी क्वालीफाई नहीं कर रहा है। बहुत स्ट्रांग प्रेडिक्शन है सिटी 6 में, मुझे यकीन नहीं है। Let's end with the final predictions for the Champions League and Europa and Conference. अच्छा यूरोपा का तो आई एम होपफुल ये कॉन्फ्रेंस हम जीत रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हम जीत रहे हैं। But you guys were saying off camera, let's discuss के एंटनी द गोट इज गोइंग टू बीट चेल्सी। एंथनी भाई इस दफा प्राइम फॉर्म में 2 मैचेस लगातार विनर और वन ऑफ द कमबैक्स ऑफ द सीजन। एंटनी के गोल के बाद वो देखा था, इसको भी ना सर लेके बैठ गया था। अच्छा ब्यूटीफुल फिनिशेस भाई, एक राइट फुटेड वॉली और एक लेफ्ट फुटेड कर्लर, और मतलब भाई ये क्या तुम लोगों ने प्रॉपर गोलासो लाइक इन द टॉप बिन्स, लाइक प्रॉपर टॉप बिन्स। ही हैज फाउंड हिज लेवल। मतलब यहां पे देखें जो वजह इसकी है ना, सिर्फ प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी में ना ही वाज स्ट्रगलिंग, बाकी उसके अलावा हर लीग में ही इज वेल सूटेड, अच्छा पता है इज अ गुड प्लेयर। अच्छा इवन आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग। अच्छा मेरी पता नहीं किसी से ना ट्विटर पे बात हो रही थी आज ही कि आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ। आई थिंक लाइक यूनाइटेड का जो एक ग्रेवयार्ड बन गया ना, आई थिंक ये वाला फैक्टर भी। आई थिंक ऑब्वियसली प्रीमियर लीग फिजिकलिटी आई थिंक इज द रीजन। आई थिंक यूनाइटेड ग्रेवयार्ड आई थिंक इज आल्सो अ बिग फैक्टर। आई थिंक इतने बड़े प्लेयर को देखे हैं जो कि नहीं परफॉर्म कर पा रहे, जैसे यूनाइटेड से बाहर जाते हैं फ्रीली खेलने। नहीं आई एग्री। लगता है कहते हैं कि उनके पहले ना जब विंग्स काट दिए थे उन्हें विंग्स मिल गए। नहीं द शर्ट इज फातिहा वगैरह करवाओ, द शर्ट इज खानी पड़।
the shirt is heavy. फर्स्ट की शर्ट नहीं बनाया नहीं मतलब there are a lot of people जिनकी ये है, और expectations, spotlight on your United player is way more than any other club in Premier League, just because of the track record of poor performances we have been having this for the last 13 years decade. हाँ, मैं I agree, मतलब since last decade and all. तो इस वजह से ना जो भी नया प्लेयर आता है ना, उस पे there is an expectation कि वो आते ही बहुत परफॉर्म कर ले और टर्न अराउंड हो जाए, यूनाइटेड लीग जीतना शुरू हो जाए. ऐसा ऑब्वियसली हो तो नहीं सकता, लेकिन दिस इज व्हाट पीपल थिंक, और वो उस एक्सपेक्टेशन में ना you're a sensible United fan. तो चलो अब हम वापस उस पे आ जाते हैं. इंटर मिलान, बारसा एंड आर्सेनल PSG, who is going through, just like Inter quickly Milan 1-0. wrap it up. Inter 1 और Barca 0. And Arsenal PSG Arsenal 2. फाइनल किसका होगा? Arsenal 2 और सो आर्सेनल और आर्सेनल 2-0 से जीत जाएगा. इंटर का फाइनल होगा. आर्सेनल इंटर का फाइनल. मुझे ऐसा लगता है चैंपियंस लीग ये बार्सिलोना जीतेगी. मुझे बार्सिलोना, वो तो फिर बाद में देखेंगे ना, पहले तो इसमें से कौन जीतेगा? बार्सिलोना टू गेट थ्रू ऑब्वियसली जीतेगी. तो बारसा PSG का फाइनल होगा. बारसा वर्सेस रिवर्स जिंक्स ना करो. मुझे पता है सारे नहीं राइवल फैंस कहते हैं हाँ आर्सेनल कमबैक करेगी. मुझे अंदर से ताकि कहते हैं क्योंकि पिछली दफा सारे वजह है. देखिए मुझे पर्सनली लगता है इतना बुरा नहीं खेला आर्सेनल वाज देयर. ये बिल्कुल 50-50 गेम मेरे हिसाब से 50-50 था. 10 दफा जिसने बोली बात, क्योंकि मुझे वाकई लगा ये इस तरह. मैंने मतलब पूरा मैच देखा और मुझे वाकई लगा कि आर्सेनल के पास क्लियर कट चांसेस थे अगर वो गोल मार देते. चलो हु इज गोइंग थ्रू दैट? बारसा अगेंस्ट हु इज बारसा बीटिंग? बारसा इज बीटिंग आर्सेनल अगेन. हां बार्सिलोना मतलब सोचो 19 साल बाद फिर मैं रोऊंगा. इसका मतलब बार्सिलोना के हारने, क्या पता ना रो वहां तक. बार्सिलोना इस टाइम पे तो अभी रो लूंगा जब फाइनल हारेगी. रोना तो फिर भी अनबीटेबल साइड है. बार्सिलोना इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स दिस सीजन. मुझे तो वैसे इंटर मिलान. अच्छा खैर चलो पहले आप योर प्रेडिक्शन. वो CL वाले, अच्छा ये बारसा और इंटर वाले में आई थिंक इट्स गोना बी क्लोज, लेकिन बारसा विल गो थ्रू. आई एग्री टू दैट एज वेल. और मुझे लगता है कि I disagree with Shayan. I don't think it was a 50-50 Arsenal PSG वाला. PSG were like better. If I have to like say 70-30 कह सकती हूँ. I agree. Also, but I think Arsenal is going to play better PSG के home पे in second leg. Winning, that's a different question. It's going to be difficult. Basically Barca and PSG final. Yeah. ठीक है. And who's winning it? Barca. अच्छा मैंने बताया नहीं, इंटर और आर्सेनल में मेरे हिसाब से इंटर जीतेगा यानी चैंपियंस लीग. इंटर आर्सेनल का मैच कब है? नहीं ये इन्होंने प्रेडिक्ट किया. अच्छा मुझे लगता है कि अच्छा मुझे इंटर बार्सिलोना में पता नहीं क्यों लाइक आई एम गेटिंग दिस इंक्लिंग फीलिंग कि इंटर मिलान वुड लाइक पुल ऑफ एन इटालियन जॉब. बिकॉज़ लाइक मुझे लगता है वो बस पार्क कर लेंगे किसी तरह से ना. वो बिल्कुल ही रूट बस पार्क उन्होंने कैंप नो पे तो की नहीं, वो वहां पे नहीं. मुझे अब लगता है कि रूट वन फुटबॉल शायद खेलनी पड़े उनको. अगर लोटारो मार्टिनेज का डाउट हो गया ना तो फिर तो आई थिंक उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी. फिर मुझे लग रहा है इंटर कर लेगी किसी तरह से. और ये क्योंकि बार्सिलोना का आई थिंक ये वो वाला सीजन होगा कि थोड़े से यंग थे आई थिंक. मुझे अभी भी लग रहा है बार्सिलोना दे नॉट द फिनिश्ड आर्टिकल. तो आई थिंक बार्सिलोना वर्सेस अपनी टीम के अगेंस्ट नहीं बैक कर सकता. तो आर्सेनल जीत रही है चैंपियंस लीग किसी तरह से यार. Do you think अवे ये वाली यार किसी तरह विल राइड आवर लक और किसी तरह ना पोस्ट होगी. शायद वो पेनल्टी मिस कर दें, हम लोग फिर 2-0 मैच जीतेंगे और आर्सेनल इंटर मिलान का फाइनल होगा. मुझे उसमें कौन जीतेगा? आर्सेनल इंटर में बड़ी स्ट्रांग प्रेडिक्शन है. आर्सेनल जीतेगी. बार्सिलोना फॉर द ट्रेबल दिस टाइम. बार्सिलोना ट्रेबल जीत रही है, अपना कोपा डेल रे जीत गई है, लीग जीत रही है. वो गया तो डेफिनेटली लमीन यमाल बॉल एंड होना चाहिए. हां वेल डिजर्व्ड. डू यू गाइस हैव एनी लाइक PL के मैच दिस वीक? प्रीमियर लीग हां वेस्ट हैम से बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है. हमसे एक आध टीम है जो हमसे नीचे अभी तक. तो ये वो ट्रिपल सेट स्पेशल जिसमें ट्रिपल सेट मैच स्पेशल गेस्ट रेफरी ये वीकेंड पे है ना. बट यू गाइस आर लेकिन अभी उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच अभी थर्सडे को है बेलबाओ से. वो तो आई थिंक वो यूनाइटेड टॉटनहम मैच पहुंचा है भाई. अब बस यूनाइटेड टॉटनहम कौन जीतेगा? फुली यूनाइटेड आई थिंक. बट लेकिन आई थिंक बोथ आर वेरी स्ट्रांग कंटेंडर्स. अगर दोनों ही पहुंच गए तो आई थिंक इट कैन बी इधर और. मुझे तो ऐसा लगता है टॉटनहम ना बाहर ही हो जाएगी. इंशाल्लाह यार तुम्हारे. अच्छा तुम लोगों का ट्यूसडे नाइट ही है मैच? नो वेडनेसडे नाइट है. और इसके अलावा PL मैच है कोई इस वीक? प्रीमियर लीग. हाँ अब हमारा अगला तो उनसे ना शायद अब लिवरपूल अवे. हमारे आखिरी 3 में से वैसे 2 मुश्किल मैच है. मुझे लगता है हम 2 हारेंगे 1 जीतेंगे प्रीमियर लीग का. तो
अच्छा, so लिवरपूल से भी हारेंगे अभी उनको गार्ड ऑफ ऑनर देंगे फिर हारेंगे एंफील्ड में उनसे। अच्छा, we did not discuss like enough about Liverpool and Chelsea, but ठीक है, it was a huge match. हमने भी guard of honor दिया and right after 2 minutes we scored and it was a great match. And what do you think of the guard of honor कि guard of honor देना चाहिए? हाँ, like हमने उससे पहले players ने even Enzo the coach ने statement जारी की थी कि they are deserving winner. We are like more than happy to give them. हाँ, और हमारी तो ये भी नहीं है ना कि हम आर्सेनल की तरह उनके साथ नेक टू नेक या कंटेंडर थे। नहीं वैसे नहीं, लाइक कोई भी नेक्स्ट सेकंड प्लेस वाले को मतलब यू वुडंट यू लाइक इफ अगर तुम लोग जीते होते प्रीमियर लीग ऑफ कोर्स राइट। इस साल तो हम कोई हमारी औकात ही नहीं है। इस साल मैं कुछ बोल नहीं सकता। लास्ट सीजन ऑब्वियसली कि आखिरी सोचा आखिरी मिनट तक हम जीत सकते थे लीग। सिटी अगर उधर लिटरली गोल खा ली थी हम लोग लीग जीत गए थे। एक गोल से हमारे कि हमेशा रनर अप्स के साथ ही आपका ज्यादा कंपटीशन होता है ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वी वर लाइक सो फार बिहाइंड, हमें कोई वो ही नहीं था, कोई जेलसी, कोई नेगेटिविटी, नथिंग। But then we showed them, and that was like the biggest loss of Liverpool this season. And all the whole groups and everything, जहाँ भी Chelsea के, nobody believed it. We played so well. Salah was nowhere. Cuckoo had him, and Salah was on the beach. Didn't you see him? Yeah. Sunbathing. SP 65. ऐसा नहीं था। 65 खुला। वो टीम चेंज हो गई थी तो वो केमिस्ट्री पूरी चेंज हुई भी थी। वो फिजिक्स खेल रहे थे असली में। नहीं, वो टीम की केमिस्ट्री उठाया ना उसके बाद। अच्छा, ओके, सो हमारा थर्सडे नाइट वो कॉन्फ्रेंस लीग है, द सेम फनी नेम जो है वो टीम का, दे आर कमिंग। थोड़ा सा फनी होना चाहिए। नो, आई डोंट थिंक दिस वुड वर्क। अच्छा, सो खैर थर्सडे वो है हमारा मैच, वी आर विनिंग दैट। वो भी एक तो होम पे, प्लस संडे को वी आर प्लेइंग न्यूकासल। आई रियली विश होप देन कि हम उनको भी हरा दें, बिकॉज आदत ख़राब हो गई है अब जीतने की। कुछ पता नहीं अगली एपिसोड में आके मैंने रोना है या गुस्सा करना है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक यू गाइस विल बी लाइक ड्रिंकिंग, ईसाक विल बी ड्रिंकिंग योर टीयर्स आई थिंक। वी शैल सी दैट। ठीक है, जो लेट्स जस्ट लाइक डेम्बेले माइट बी ड्रिंकिंग आर्टेटा's tears, है ना। डेम्बेले ने क्या, आर यू फॉरगेटिंग व्हाट ही डिड? मैं डेम्बेले ही कह रहा हूँ ना कि डेम्बेले चक्कर छोड़ो। Anyhow, okay, let's just wrap this episode here and we'll come back next week and see किसकी predictions ठीक थी, किसकी टीम जीती, कौन रो रहा है, कौन खुश हो रहा है, कौन चैंपियंस लीग से बाहर हो गया, कौन यूरोपा में स्टिल है, कौन कॉन्फ्रेंस लीग जीत रहा है। Trust the process. For sure, and अभी don't sack Arteta. Don't be a fake fan, हाँ, okay. So that's a wrap from all of us. Let us meet next week and see what happens and discuss. You guys can also comment and let us know which team do you support, where do you watch your games. If you want to watch EPL for free, tune into Myco, download their app. उनकी TV पे भी ऐप है अब तो स्मार्ट टीवीज़ पे, सैमसंग पे, एंड्रॉयड टीवी पे, और myco.io की वेबसाइट भी you can go there and see all the matches, their highlights, etc. कोई लिंक्स और स्ट्रीम की झंझट नहीं. It's HD format with no ads. We all watch our EPL matches there too. And let's just wrap this up and meet next week. Allah Hafiz. Stream it on Myco, stream it on Myco.